फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों के बुनियादी हक पर आंच नहीं आने देंगे। कश्मीर का कोई भी सौदा मुमकिन नहीं। हिंदुस्तान जान ले, पाकिस्तान को कभी नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान हिंदुस्तान की अजारादारी कभी कबूल नहीं करेगा। हलाल टॉक्स के शुरा से खिताब करते हुए कहा कि दहशतगर्दी हिंदुस्तान का अंदरूनी मसला है। दहशतगर्दी की वजह अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को पर बढ़ता जुल्म और तासुब पसंदी है। बलूचिस्तान में दहशतगर्द फितना अल हिंदुस्तान है, इनका बलोचों से कोई ताल्लुक नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स और सीनियर असातिज़ा कराम से मुलाकात की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वाज़ेह किया, कश्मीर का सौदा मुमकिन नहीं, पाकिस्तान इसे कभी नहीं भूलेगा। हिंदुस्तान जान ले कि पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। कश्मीर एक बैनुल अक़वामी मसला है। दहाइयों से मसला कश्मीर को दबाने की भारतीय कोशिश नाकाम हो चुकी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि पाकिस्तान भारत की किसी भी किस्म की इजारादारी को तस्लीम नहीं करेगा। हिंदुस्तान की दहशतगर्दी इसका अंदरूनी मामला है, जिसकी जड़ अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों पर जुल्म और तासुब पसंदी में है। उन्होंने कहा कि पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है और 24 करोड़ पाकिस्तानियों के इस बुनियादी हक पर आंच नहीं आने देंगे। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि असातिज़ा कराम सबसे बड़ा सरमाया है। मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने वालिदैन और असातिज़ा कराम की वजह से हूँ। पाकिस्तान की अगली नस्लों की किरदार साजी असातिज़ा की जिम्मेदारी है। बलूचिस्तान के हवाले से फील्ड मार्शल ने वाज़ेह किया कि दहशतगर्द फितनातुल हिंदुस्तान है, उनका बलोचों से कोई ताल्लुक नहीं। कौमी यकजहती और अदारा जाती शफाफियत पर जोर देते हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि हमें पाकिस्तान को ऐसी मजबूत रियासत बनाना है जहाँ तमाम अदारे आइन के मुताबिक बगैर किसी दबाव और सिर्फ अवाम की फलाह के लिए काम करें। जो अनासिर रियासत को कमजोर बनाने की कोशिश करेंगे उनका बयानिया मुस्तरद किया जाएगा। सवाल जवाब के सेशन में शुरका ने कहा, ये जो महफूज धरती है इसके पीछे वर्दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को बुलंदी की नई सतह पर ले जाने के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारियत जंगी इक़दाम था। आलमी बरादरी गैर ज़िम्मेदाराना रवैये पर भारत से जवाबदेही करे। ख़ित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोशंबे में ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात की। एलामिये के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। तारीखी स्ट्रेटजिक शराकत दारी मुआहदे पर अमल दरामद, तिजारत, मईशत, तवानाई और दिफा समेत दो तरफ़ा इश्तराक और बाहमी ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया गया। मुलाकात में कासा 1000 को खित्ते के लिए कलीदी मनसूबा बनाने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आज़म ने काउंसिल के मुआहदे पर जल्द अमल दरामद की यकीन दहानी कराई। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा तिजारत, पाकिस्तान ताजिकिस्तान कमीशन बराए तिजारत के 7वें सेशन के फैसलों पर अमल दरामद, मुख्तलिफ शोबों में 12 ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप कायम करने और खुसूसी तौर पर तेल और गैस के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ताजिकिस्तान के सदर को जनूबी एशिया की सूरत हाल से भी आगाह किया और हालिया पाक भारत कशीदगी के हवाले से ताजिक सदर को ब्रीफ किया। वज़ीर आज़म ने मसला कश्मीर की अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल पर जोर दिया। पाकिस्तान ने क्रिप्टो इनकलाब के जाने पहला कदम बढ़ा दिया। पहली बार हुकूमती सतह पर बिटकॉइन रिजर्व का ऐलान कर दिया गया। अहम ऐलान क्रिप्टो काउंसिल के सरबराह बिलाल बिन साकिब ने लॉस वेगास में तकरीब से खिताब करते हुए किया। बिलाल बिन साकिब कहते हैं कि पाकिस्तान अब डिजिटल तहरीक होगा। पाकिस्तान तैयार है और आगे बढ़ने को बेताब है। IMF तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने, तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे पर रजामंद। ज़रा के मुताबिक IMF ने रिलीफ के एवज बड़े पेंशनर्स पर टैक्स लगाने की शर्त रखी है। हुकूमत को रेवेन्यू के नुकसान को पूरा करने के लिए बड़े पेंशनर्स पर टैक्स आयद करना होगा। IMF ने मुतालबा किया है कि हुकूमत अखराजात में कमी करे और इजाफी रेवेन्यू इकट्ठा करे ताकि माली गुंजाइश पैदा हो सके। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक अगर पेंशनर्स पर टैक्स लागू किया गया तो इसका भी शदीद रद्दअमल आएगा। बजट में तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़ है। कि वफाकी दारहुकूमत इस्लामाबाद में हल्की बारिश और हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी बादल बरस पड़े। दीवारें और छतें गिरने से 3 अफराद जाँ बहक और 10 से ज़ायद जख्मी हो गए। महकमा मौसमियात का कहना है कि जुलाई से दिसंबर तक मुल्क के वसी और जनूबी इलाकों में मामूल से ज़्यादा बारिशें मुतवक्के हैं।
मुल्क के कई इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा और पोठोहार के मुतअद्दिद मकामात पर बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज हवाओं का सिलसिला जारी रहा। इस्लामाबाद के कई सेक्टर्स में हल्की बारिश हुई, जिससे गर्मी का जोर टूट गया। कटक में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। आसमानी बिजली गिरने से मदरसे का एक तालिब इल्म जाम बहक हो गया। उधर खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में भी बादल बरसे। महमद में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाम बहक जबकि 1 जख्मी हो गया। वाकया तहसील साफी खानकाह में पेश आया। खैबर पख्तूनख्वा के जिले मर्दान और कुर्ब जवार के इलाकों में भी खूब बादल बरसे। मुख्तलिफ मकामात पर छतें और दीवारें गिरने से 10 अफराद जख्मी हो गए। हादसात काटलंग, तख्तबाई, अखवान बाबा और दीगर मकामात पर पेश आए। जिला सवाबी में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई, जिससे दर्जा हरारत कम हो गया। बटखैला शहर और गिरदोनवाह में भी बारिश हुई, जबकि मजीद बारिश का भी इम्कान है। उधर महकमा मौसमियात ने आने वाले मानसून सीजन के लिए भी पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के वस्ती और जनूबी इलाकों में जुलाई ta दिसंबर मामूल से कदरे ज्यादा बारिशें मुतवक्के हैं। मूसलाधार बारिशों की वजह से सिंध, पंजाब, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शिमाली इलाका जात, शिमाली खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मानसून के दौरान मामूल से कदरे कम बारिशें होने की तवक्को है। हाफिजाबाद क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की थाना वनीखे ताड़ की हदूद में कार्रवाई। मुबैना मुकाबले में 2 डाकू हलाक, मगवी और जमींदार बाजियाब। तर्जमान CCD के मुताबिक कोलू ताड़ शहीद चौक के करीब डाकू ने जमींदार को मगवी बनाकर उससे जानवर छीन लिए। डाकू जानवर गाड़ी में लोड कर रहे थे। CCD पुलिस मौके पर पहुंच गई। डाकुओं ने CCD पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। 2 डकैत अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। CCD ने जमींदार को बाजियाब करवाकर 3 जानवर भी बरामद कर लिए। आगे बढ़ जो आपको बताएं कि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं कि कुछ दो और कुछ लो वाले बयान को गलत मतलब दिया गया। बानी PTI किसी डील के हक में नहीं है। केस चलेंगे तो साबित हो जाएगा। बानी PTI बेगुनाह है। तवक्को है कि हमें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। 5 तारीख को केस लगना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब ने कहा था लिस्ट आनी चाहिए, उसमें खान साहब का केस होना चाहिए और अर्गो होना चाहिए, फिर आगे आईन कानून के मुताबिक फैसला हो। जहां गिव एंड टेक की आपने बात की है, वो लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि आओ कुछ हमसे गिव एंड टेक कर लो और लेट खान साहब बी फ्री। खान साहब कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि मैं कभी भी डील के सूरत में बाहर नहीं आऊँगा और उनके खिलाफ बने हुए सारे केसेस सियासी, बोगस और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस है। पहले 300 केसेस बनाए गए, फिर 5 दिन में 3 कन्विक्शनें करवाई गई, 45 साल की सजाएं दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह आवाम के दिलों में हैं, वो बिल्कुल बेगुनाह हैं और रिहाई हर्फ होने चाहिए। हमें लाहौर में पाकिस्तान का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कायम। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सेंटर फॉर अर्ली एजुकेशन में इनरोलमेंट मुहिम का आगाज़ कर दिया। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में दाखिल करवाने वाले पहले सूबाई वज़ीर बन गए। निजी तालीमी इदारों से बेहतरीन इंतजाम, कलरफुल क्लासरूम, शानदार माहौल और जदीद तरीक़े तालीम। लाहौर में पाकिस्तान के पहले स्टेट ऑफ द आर्ट नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में तालीमी सरगर्मियाँ शुरू। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने सेंटर फॉर अर्ली एजुकेशन में इनरोलमेंट मुहिम का आगाज़ कर दिया। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिल कराने वाले पहले सूबाई वज़ीर बन गए। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने प्री स्कूल बेल बजाकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का बाकायदा आगाज किया और ऑफिशियल यूनिफॉर्म की रोनुमाई की। वज़ीर आला ने सेंटर के दौरे में कमसिन बच्चों और उनके वालिदैन से बातचीत की। वालिदैन ने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सेंटर बनाने पर वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ को सराहा। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने हर क्लासरूम और आर्ट एंड ड्राइंग सेंटर का मुआयना किया। बच्चों को तहाइफ भी पेश किए। जिम और स्विमिंग पूल के जायजे के दौरान ट्रेनर्स को बच्चों की सेफ्टी यकीनी बनाने की हिदायत की। वज़ीर आला क्लासरूम में जाकर बच्चों के साथ कालीन पर बैठ गयी, गपशप लगाई और बच्चों के साथ मिलकर ट्रैफिक सिग्नल साइन का सॉन्ग भी गाया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने बच्चों के लिए बनाए गए वॉशरूम्स का भी जायजा लिया और इंतजामिया को सफाई बरकरार रखने का हुक्म दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बल्दिया टाउन कराची में SICBD का इफ्तिताह कर दिया। मुराद अली शाह ने कहा कि बल्दिया के रिहायशियों के दिल के इलाज के अस्पताल का मुतालबा था, जो पूरा कर दिया गया। आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने के लिए कोशिश हैं। सिंध में सेहत की सहूलतों से दीगर सूबों के आवाम भी मुस्तफीद होते हैं। जो लाइफस्टाइल है उसको हमने चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं सोच सकते ये दिल का मर्ज ज़्यादा उम्र वालों के साथ एसोसिएटेड होता है, लेकिन वो 25-26 साल का नौजवान उधर था, ट्रायल्स में पड़ा हुआ। तो हम हमेशा कहते हैं कि
सिंध की हेल्थ फैसिलिटीज़ ऐसी हैं कि उनसे दूसरे सूबे वाले भी जो है उनको इस्तेमाल करते हैं। और NICVD बहुत पुराना इदारा है। 2011 में अचानक इस अस्पताल को सिंध हुकूमत के हवाले कर दिया गया। वो 18वीं तरमीम की वजह से सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोविंशलाइज हुई, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने जिसे कहते हैं ना जान छुड़ाना, वो काम किया। जो बजट वफाक ने रखी थी उस वक्त गालिबन 700 मिलियन थी। आज ये जो पूरा नेटवर्क है उस पर मेरे ख्याल हम 25 अरब से ज़्यादा SICVD और NICVD का मिला के हम बज पे मुख्तस। सिपह सालार ने 10 मई को मुल्क की समत का तयन कर दिया। दुश्मन ने मैली आंख उठाई तो पाक फौज के सिपह सालारों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अगला मार्का हक कश्मीर के लिए होगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, मोदी को कहा हम अमन पसंद कौम है, जंग नहीं चाहते, लेकिन जब बात हमारी गैरत और सरहदों पर आएगी तो पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी होगी। हमें पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों के बाद मिला है। हमने आज़ादी के बाद इसकी कदर नहीं की। हमें अपना क़िबला दुरुस्त करने की ज़रूरत है।